नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर अपना टॉपिक चला था संज्ञा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, सर्वनाम। आज का टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। आज का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। टॉपिक क्या रहने वाला है? सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, सबका नाम भी लिख सकते हैं। सर्वनाम में सबका नाम, सबका नाम। ठीक है। अब सर्वनाम की क्या लिखते हैं? सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? परिभाषा। कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले, कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है, वह क्या, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कि आप कोई शब्द है उसका, जैसे राम, जैसे राम, राम एक लड़का है, बता रहा हूं, राम एक लड़का है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि राम पढ़ने में तेज है, राम पढ़ने में तेज है। तो ये देखो, शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शब्द की पुनरावृत्ति, रोकने के लिए। किसके लिए? शब्द की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जैसे वह, उसने, मैं, मेरा, वे, हम लोग आदि। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, फिर मैं संख्या भी बताऊंगा कौन से होता है। जैसे वह, उस, वह है, उस है, उसने है, हम है, मैं, मेरे, मैं, मेरा। ठीक है, मैं हो गया, मेरा हो गया, वे हो गए, हम हो गया, हमारा हो गया। ये क्या है? सब, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह है, उस है, उसने है, मैं है, मेरा है, वे है, हम है, हमारा है। ये शब्द क्या है? क्या है? जैसे हम लोग भी लिख लो आप। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी सर्वनाम है। क्या है? ये सभी के सभी सर्वनाम माने जाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। पहले अपनी बात करते हैं कि सर्वनाम होते कितने। सर्वनाम मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। किसकी बात करेंगे? सर्वनामों की बात करते हैं। जो संज्ञा के बदले जो काम आए, संज्ञा के स्थान पर जो काम आए, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये बात तो क्लियर थी। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो कि संज्ञा के स्थान पर जो काम आए, संज्ञा के स्थान पर काम आए। ठीक है। अब देखते हैं कि मूल हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? मैं बताऊंगा अभी आपको, कंफ्यूज कितने होते हैं। 11। अब कहेंगे सर्वनाम तो 6 होते हैं। अरे नहीं होते हैं, वो भेद होते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? नाम के भेद, अगर बात करें सर्वनाम के भेद की,
तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 11 और 6 होते हैं। बात समझ में आ गई? अब होता क्या है, देखो 6 होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे कि हिंदी में कुल सर्वनाम होते कौन कौन से? 11। जैसे अब पहले करेंगे सर्वनाम, कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तू, मैं है, तू है, आप, वह, यह, जो सो, जो सो, कोई क्या, कोई क्या, कुछ और, कुछ और, कौन, और कौन, ये होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सर्वनाम। बात समझ में? ये कौन से होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आपका कंफ्यूज थोड़ा सा दूर और कर देता हूं कि ये क्या होते हैं? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम के भेद नहीं होते। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। बात समझ में? अब बात करते हैं कि उदाहरण को लेकर। ये 11 सर्वनाम आपको पता रहने चाहिए कौन कौन से होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, को, ई, क्या, कुछ और कौन, ये क्या होने चाहिए? आपको पता होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, ठीक है। अब जो सो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान, जो और सो अलग अलग है। मैं तभी कंफ्यूज नहीं आ रहा हूं। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये हो जाएगा 10 और कौन हो जाएगा 11। ये और नहीं है, जो सो अलग अलग है, ठीक है, हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेके बात करता हूं जिससे आपको, तो कौन से? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये क्या होते हैं? ये 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अब करते हैं आगे। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से समझेंगे ये किस प्रकार सर्वनामों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, देखो कि जैसे उदाहरण ले लिया, राम एक लड़का है। उदाहरण क्या लिया मैंने? राम एक लड़का है, ठीक है। या तो बस वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। वह पढ़ने में क्या है? बोलते उसकी कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की, क्या की? कड़ी मेहनत की, मेहनत की। बात समझ में? उसने क्या की? कड़ी मेहनत की और उसे अवश्य सफलता मिलेगी, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? उसे अवश्य सफलता मिलेगी। कि राम एक लड़का है, देखो यहां वह, उसने, उस, ये चीजें क्या है? ये क्या है?
ये सर्वनाम है। यहां शब्द की क्या नहीं हुई, पुनरावृत्ति नहीं हुई। बात समझे। अब अगर इसकी जगह मैं राम राम लिख देता तो वाक्य क्या हो जाता, बद्धा लगता, शब्द क्या लगता, बद्धा लगता। अब इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस शब्द की पुनरावृत्ति के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में। अब बात कर लेते हैं अपने सर्वनाम के भेदों की। किसकी बात कर लेते हैं, सर्वनाम के भेदों की चर्चा कर लेते हैं। होते कितने हैं सर्वनाम के भेद, 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। वाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथे की अगर मैं बात करूं, संबंधवाचक। वाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा है निजवाचक। वाचक सर्वनाम। और लास्ट बचता है चरम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चय। चौथा संबंधवाचक। पांचवा निजवाचक। छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात समझी। तो सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है, 6। और सर्वनाम कितने होते हैं, 11, जो मैं करवा चुका हूं। इसका ध्यान रख लेना, ये कई बार पूछ लिया जाए, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। पहला पुरुष, दूसरा निश्चित, अनिश्चित, संबंध, निज और प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात समझ में। अब बात कर लेते हैं पहले भेद के बारे में, चर्चा करते हैं किसके बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। अब बात कर लेते हैं पहला भेद। पहला भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कि जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाता है उसका बोध हो कि जिस सर्वनाम में, कि जिस सर्वनाम में, कि जिस सर्वनाम में बोलने वाला, बोलने वाला
सुनने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, जिसके बारे में कहा जाए, जिस के बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, उसका बोध, उसका बोध हो, उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, आज तीनों, पहला सदस्य है, यहां दूसरा सुन रहा है और तीसरा ये, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये तीन सदस्य हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? मोहन के बारे में, कि मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ये बात कही राम ने श्याम को कि मोहन है अच्छा लड़का है, ठीक है। तो देखो, राम तो क्या हो गया? बोलने वाला हो गया, तो राम ने की तो राम क्या हो गया? बोलने वाला। और सुनने वाला क्या, कौन हो गया? श्याम हो गया। और बात अन्य है, अन्य ग्रुप में किसके बारे में बात हुई थी? अन्य, अन्य, तो अन्य कौन हो गया? अन्य हो गया मोहन। अगर इस तरह कोई कंडीशन बनती है तो वो कौन सा होगा? पुरुषवाचक। कौन होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बारे में किसके अंतर्गत आएगी? वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें कौन से सर्वनाम आते हैं वो चर्चा करते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे, जैसे मैं, मैंने, मैं है, मैंने है, मैं हो गया, मैंने हो गया, आप, आपको, आप है, आपको, ये किसके अंतर्गत आएगी? पुरुषवाचक। उसका, उसकी, उसका, उसकी, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मैं, मैंने, आप, आपको, उस, उसकी, ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको घड़ी दी थी, तो इसमें मैं आपको कल घड़ी दी, तो कल के बारे में, अन्य के बारे में बात हुई। जैसे अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। किसके बारे में बात करें? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, नाम के भेद, किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और देखो, आपको ट्रिक बता दें, पुरुष में कितने हैं? तीन, तो भेद भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। इसे आप याद रख सकते हो। तो कितने भेद होते हैं? तीन। पहला होता है उत्तम। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तीन। तो अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं?
तीन वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? तीन। ठीक है, कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला था उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम मध्यम पुरुष सर्वनाम, वाचक सर्वनाम लगा लो आप। ठीक है, बात करूं तीसरे की, अन्य पुरुष हो जाएगा मध्यम, और तीसरा कौन सा बच गया? अन्य पुरुष ही तो बचा। सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीन होते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन आते हैं और अन्य पुरुष में कौन आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। सबसे पहले उत्तम पुरुष की, किसके बारे में बात करेंगे? उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं। जिस सर्वनाम वक्ता या बोलने वाला अपने लिए उपयुक्त हो, प्रयुक्त करे, कि जिस सर्वनाम में क्या, कि जिस सर्वनाम में वक्ता या बोलने वाला, वक्ता या बोलने वाला, वक्ता या बोलने वाला, वक्ता या बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करे, अपने लिए प्रयुक्त करे। किसके लिए प्रयुक्त करे? अपने लिए प्रयुक्त करे, खुद के लिए। तो वहां क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। तो जैसे इसमें कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, मैंने। कौन कौन से आएंगे? मैं, मैंने, मैं है, चाहे मैंने है, हम है, हमने है, हम, हमने। ठीक है, हम, हमने, चाहे मेरी, हमारी। ये सर्वनाम किसमें प्रयुक्त होते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। किसमें आते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे हरदीप में उत्तम पुरुष है, हरदीप में उत्तम पुरुष है, ये ट्रिक है इसकी। तो देखो है से बना हुआ, है से क्या बनेगा? हम बनेगा, हमने बनेगा। मैं से, है से हमारी भी बन जाएगा। इस मैं से क्या बनाओगे? मेरी बनेगा, मैंने बनेगा और मैं बनेगा। ये चीजें अगर आप इतना ध्यान रख लोगे, हरदीप में उत्तम पुरुष है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रह जाएगी। मैं, मैंने, हम, हमने, मेरी, हमारी, ये चीजें क्या हो जाएगी? आपको याद रह जाएगी। बात समझ में? जैसे हम है, हमारा है, मैंने है, मुझे है। अब और भी लिख सकते हो, जैसे हम मैंने दिखा दिया, हमें, हमारा, हमारा भी लिख सकते हो। उसमें लिखना तो लिख लो। मुझे, ये भी इसमें आएंगे। ठीक है, मैंने इसमें आएंगे। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब कर लेते हैं उत्तम पुरुष के उदाहरण। किसके बारे में? उत्तम पुरुष के उदाहरण कर लेते हैं। कैसा पता लगाएं भी इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है। इसमें कैसे पता लगाएं कि इसमें उत्तम पुरुष है? तो देखो, इसमें जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं,
मैं तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया ना, और एक वचन हो जाएगा। वचन की बात भी कर लेते हैं, एक वचन होगा। जैसे हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, क्या है, हम भारतवासी हैं। हम में क्या है, उत्तम पुरुष है, हम में क्या है, उत्तम पुरुष है, और हम में क्या है, बहुवचन आएगा। ठीक है, ये बात है। ये तो किसके बारे में हुई, ये हुई उत्तम पुरुष के बारे में, जिसमें जो बोलने वाला होता है उसके लिए उपयुक्त है। बात समझी। अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मध्य पुरुष, वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के बारे में, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए, इसका प्रयोग सुनने वाले, किसके लिए, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तू तुम, इसमें क्या आएगा, जैसे तू, तुम, तू है, तुम है, आप, किसका प्रयोग होगा, आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, ये जो सर्वनाम है, ये चीजें, आपका, आपकी, आपका, आपकी, ये आदि क्या है, मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष है। इसकी ट्रिक है, तुलसी आप मध्यम में हो, तुलसी आप मध्यम में हो, मध्यम में, जो तय से आ रहे हैं, और आप मैंने लिख दिया, अय और तय से जो भी आ रहे हैं वो किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आते हैं, जो भी आते हैं वो किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आते हैं। तय से, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारी हो गया, तुम्हारे हो गई, ये चीजें, और आप, आपकी, ये किस में आ जाते हैं, ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं, इसमें आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। बात समझ में। अब इसका भेद बचता है तीसरा, इसके दो उदाहरण कर लेते हैं। मध्यम पुरुष के, मध्यम पुरुष, सर्वनाम। ठीक है, जैसे तुम कल जाओगे, कल जाओगे, तो ये तू क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो देखो, अब आगे देखते हैं कि तुम, ये इसका उदाहरण हो गया, जैसे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। ठीक है, तो तुम में क्या है, मध्यम पुरुष सही,
क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, बात समझिए। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष। उत्तम पुरुष, वह मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष चाहे उत्तम पुरुष है चाहे मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष, सारे जितने भी पुरुष है, सारे पुरुष, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। या आप सरल तरीके में लिखना चाहो, जिसके बारे में बात हो रही है, ये भी लिख सकते हो। दूसरे जगह वक्ता श्रोता, जिसकी चर्चा कर रहे हो या जिसके बारे में कह रहे हो, कि वक्ता या श्रोता वक्ता या जो श्रोता है, वक्ता या श्रोता जो जिसकी चर्चा करें, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या करें, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक, जिसके बारे में कह रहे, वह, वे, उनका। इसमें क्या आएगा, वे, उनका, ये जो शब्द है, वे है, उनका है, उनकी है, वह है, वह और लिख लो आप। ये जो है ये किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। किस में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। ठीक है, बात समझे। जैसे इसके अगर उदाहरणों की अगर मैं बात करूं, वे अच्छे लड़के थे, या वह राम होगा, ये मान लो आप, वह राम होगा, उदाहरण है वह राम होगा, तो वह किसके लिए आया है, अन्य पुरुष। किसके लिए आया है, वह अन्य पुरुष के लिए आया है। ठीक है, और इसका वचन अगर मानो तो वह किसके, एक वचन में आता है। वे हमेशा बहुवचन में आता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो ये कौन सा हो गया, अन्य पुरुष हो गया। कौन सा, अन्य पुरुष। बात समझे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3। कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, पहला भेद हो गया। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में। तो आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कौन से होते हैं, सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं, और जो पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में चर्चा की। उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम है, मध्यम है और अन्य पुरुष, उसके बारे में आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।